जय हिंद दोस्तों। मैं गुरुदेश कुमार अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी कोडिंग। दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है आपके पास और आपके दोस्तों के पास पहुंचती रहे। दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग किस हिसाब से पूछी जाती है? बाइनरी कोडिंग हर हमेशा प्रयोग की जाती है कंप्यूटर में। आपको समझाएंगे। जैसे यदि जीरो को स्टार लिखा जाए और एक को डॉलर नहीं रुपी लिखा जाए, दो को रुपी लिखा जाए, तीन को नहीं, दो को रुपी और स्टार लिखा जाए, तीन को, चार को लिखा जाए। डॉट डॉट इस हिसाब में चलती चली जाएगी। तो ध्यान देना है, अगर इस हिसाब में लिखा है और एक कोड दे दिया है कि बताओ इसका कोड क्या होगा। किसका? इसका रुपी और रुपी। इसका कोड पूछ लिया, बताओ कितना लिखा है। तो आपको ध्यान देना है, जो कोडिंग होती है बाइनरी कोडिंग हर हमेशा डबल होती चली जाती है। किस हिसाब में? देखो, ये एक है, एक का डबल दो, दो का चार, चार का कितना होता है? 8। यहाँ रुपी है तो एक हो गया, प्लस में कितना है? 2 है। ये कितना है? 4 है, प्लस में कितना है? 8। इनको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 15। ये लिखा कितना गया? 15। ये कितना लिखा गया है दोस्तों? 15 लिखा है। कितना लिखा है? 15। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कितना लिखा है? 15। और हम आपको समझाते हैं किस हिसाब में चलती। जैसे एक दे दिया जाए रुपी स्टार, इस हिसाब में दे दिया है कि बताओ ये कितना लिखा है। तो जो बाइनरी कोडिंग होती है वो हमेशा मैंने बताई है डबल होती चली जाती है। जैसे एक का डबल दो, दो का चार, चार का 8, 8 का 16, 16 का 32। एक बात को आपको ध्यान देना है, जोड़ेंगे हम वही संख्या जिसमें रुपी हो। जीरो बराबर स्टार लिखा है, जहाँ स्टार है उसका मान हम नहीं जोड़ेंगे। जैसे रुपी है, रुपी का 1 कर दिया, स्टार है, स्टार का मान कितना? 0, लेकिन यहाँ 0 ही लिखेंगे, ठीक है। और जो 4 2 है, ये रुपी है। कौन? रुपी। दोस्तों कौन है? रुपी। तो रुपी है, इसका मान कितना लिखेंगे? 4। ये देखो रुपी है, इसका मान कितना लिखेंगे? 8। ये देखो स्टार का मान कितना लिखेंगे दोस्तों? 0। और जो रुपी है इसका मान कितना? 32। इस हिसाब में लिखेंगे। इनका हम योग कर देंगे, तो कितना हो गया? 32, 8 40 और 5 45। ये कितना लिखा है दोस्तों? 45 लिखा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हम आपको समझाते हैं 2-4 और हम एग्जाम्पल बाइनरी कोडिंग में। बाइनरी जो कोडिंग है, ठीक है, तो इसको एक साइड में लिखते हैं। इसी कोड को हम एक साइड में लिख देते हैं जो दिखता रहे। यदि हम बोले जीरो को अगर लिखा जाए, जीरो का लिखा जाए स्टार, जीरो को स्टार, और एक को लिखा जाए रुपी, और दो को लिखा जाए रुपी और स्टार, तीन को लिखा जाए रुपी, चार को लिखा जाए रुपी और कौन? स्टार और स्टार। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ले लें, ये लिखा है स्टार और रुपी, यही तो लिखा है। तो आपको करना है, डबल करना है मेरे दोस्तों, डबल करना। एक का डबल दो, दो का डबल 4, यही है। जहाँ स्टार है, स्टार का मान दे रखा है 0 है, इसका मान 0 है, इसका मान कितना? 0। और देखो जहाँ रुपी है, रुपी का मान लिख दो, रुपी का मान कितना? 4। इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना लिखा है? 4 ही लिखा है। कितना लिखा है? 4। आपको समझ में आया है? आशा करते हैं आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको धैर्य रख के समझना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि हम 2-4 और एग्जाम्पल हम देते हैं हम आपको। देखो इसे अगर लिखेंगे हम रुपी रुपी रुपी,
इसका मान पूछ लें ये कितना लिखा है, बाइनरी कोडिंग में ये कितना लिखा है। तो 1 हो गया, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, सब में रुपी है तो मान लिख दो 1, इसका 1 है ये तो 1 लिख दिया, इसका 2 मान है तो 2 लिख दिया, कितना 2, और प्लस लगाए कितना 4, इसे जोड़ दो, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 7। ये कितना लिखा है 7। और हम बताते हैं आपको, जैसे रुपी और यहाँ बना दिया मैंने स्टार है, स्टार की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। स्टार का मान हमेशा 0 लेके चलना है। देखो यहाँ करो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 कर दिया है। अब इसका मान कितना है 0 दे रखा है, स्टार बराबर 0, जहाँ स्टार मिल जाए उसका मान 0 रखना। ये कितना है 2, ये कितना है 4, ये कितना है 8, इनको आपस में जोड़ देंगे, टोटल कितना है 8, 2 10 और 4 14। दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं। आपको कुछ भी अगर नहीं आ रहा है उसका मान पहले लिखो, 1, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8। अब जोड़ना तो ही है, जहाँ स्टार लगाओ उसका मान नहीं लेना है, जहाँ स्टार लगाओ उसका मान नहीं लेना है दोस्तों, और जहाँ रुपी लिखा है उसका मान लेना है। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है कि 0 बराबर स्टार ही आए और 1 बराबर रुपी आए और 2 बराबर रुपी और स्टार आए, चेंज भी कर सकता है। 0 बराबर आपको @ भी दे सकता है, 0 बराबर कॉपीराइट दे रखता है, डेल्टा दे रख सकता है, ठीक है, और कौन पाई दे सकता है, बहुत सारे निशाने दे सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बताते हैं इसी में, इसका मान बताओ, स्टार 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 और रुपी, इसका मान आपको बताना है। तो ध्यान देना है, पहले इसका मान लिखना है। मान इसका लिखो 1, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का कितना होता है 16। मान लिखा आपने 1, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का कितना होगा 16 है। अब देखो जहाँ स्टार लगा उसके नीचे कहाँ आएगा 0, देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस में जो देखो रुपी है, रुपी के अंदर कितना है 16 है। इसका मान देखो रुपी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है और इसका क्या 0, ये रुपी कितना है 16। तो ये कितना लिखा है दोस्तों 16 है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगा, आशा करते हैं हम। आ रही है, टेंशन फ्री होकर रहिए, मैं एक नहीं बहुत सारे करवाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अभी नहीं आएगी तो फिर समझ में आएगी, एक नहीं 3-4 टाइप के हम करवाएंगे। इतनी बात समझ में आई आपको, लेकिन पढ़ते रहना है। जो पढ़ाई है लग के करनी है आपको, लगातार जो बोलते हैं। जैसे हम बोल देते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 0 को, यदि 0 को यहीं इस साइड लिखते हैं, यदि 0 को एट द रेट लिखा जाता है और एक को देखो, यदि 0 को @ लिखा जाता है और एक को, ध्यान देना, एक को मैंने बोल दिया है कॉपीराइट दूसरा ले लेते, कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ ले सकते हैं हम डेल्टा ले लें या कुछ भी ले लें। ये समझ में नहीं आया क्या निशान है तो हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, पाई ले लें, कोई दिक्कत। यदि 0 को @ 1 को पाई और 2 को हम अगर लिख दें, 2 को लिखें तो पाई और @ और 3 को लिखा जाए पाई और 4 को लिखा जाए देखो पाई @ तो बताना है निम्न कोडों में कितना लिखा है। जैसे कि पाई @ यही तो आपको बताना है। तो मान देखो डबल करके अपने तरफ से लिख देते हैं। ये मान है देखो 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का कितना होगा 16, 8 का कितना होगा 16। अब ध्यान ये देना है, जहाँ पाई का मान दे रखा है, पाई का मान तो 0 नहीं है, @ का मान 0 है, जहाँ @ दे रखा उसका मान हमारे हमेशा 0 लेके चलना है। कितना लेके चलना है 0। तो ध्यान दो 0 लेके चलेंगे। ये देखो इसका मान कितना है 1, इसका मान कितना 1, इसका मान कितना है @ का मान कितना है 0 और इसका मान कितना है 16। समझ में आई आपको कि नहीं आई? यही हम जोड़ देंगे 16, 17, 18, 19। सॉरी ये गलत जोड़ लिख दिया है। ये देखो 2 आ जाएगा और कितना 4, 16, 4, 20, 3, 23। ये कितना लिखा 23। आपको समझ में आई है? नहीं आई फिर से हम बताएंगे। 9 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट की। फिर से समझिए,
पाई पाई एट द रेट पाई। इसका मान बताओ कितना लिखा है बाइनरी कोडिंग में, ये कितना लिखा है बाइनरी कोडिंग में, ये कितना लिखा है। तो दोस्तों ये मान अपने तरफ से लिखते हैं, एक, एक का डबल दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, ठीक है। अपने बताने के लिए लिखते हैं, वैसे नहीं है अगर याद है तो लिख दो, नहीं है तो फिर लिख दो 1 2 4 8 16। देखो जहाँ पाई दे रखा है उसका मान लिखो, पाई का कितना 1, एट द रेट का मान कितना 0, एट द रेट का मान कितना 0, पाई का मान कितना है 8 और पाई का मान कितना है 16। श्रीमान जी आपको केवल यही देना है, जीरो का मान दे रखा है, यदि जीरो को एट द रेट लिखा जाए, जीरो को यदि जीरो को एट द रेट लिखा जाए, एक को पाई लिखा जाए, दो को पाई और एट द रेट लिखा जाए, तीन को पाई पाई लिखा जाए, चार को पाई एट द रेट लिखा जाए। तो आपको ध्यान देना है, ये बाइनरी कोडिंग है, इनको हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, योग कर देंगे तो कितना हो जाए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 24 25, कितना लिखा है 25 लिखा है। अब तो समझ में आ गया होगा, अभी भी नहीं आया, 2-4 और करवा देते हैं, 2-4 और। देखो पाई 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 पाई, इसका मान पूछ लें कि बताओ ये बाइनरी कोडिंग में कितना लिखा है, बाइनरी कोडिंग में कितना लिखा है। तो आपको ध्यान देना है, देखो एक, एक का डबल दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 कितना होगा 32। यहाँ कहीं एट द रेट है नहीं है, आपस में सबे जोड़ दो, सबे जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। देखो 2 6 8 दूनी 16 4 20, 20 और 3 23, 23 की 3 हाथ से लगी 2, 2 और 3 5 6, कितना लिखा है 63, कितना लिखा है ये बाइनरी कोडिंग में 63। और 2-4 एग्जाम्पल करवा देते हैं। टाइप तो एक ही है ये, चलो और 2-4 करवा देते हैं, जैसे एट द रेट पाई। बताओ ये बाइनरी कोडिंग में कितना लिखा है, बताओ ये बाइनरी कोडिंग में कितना लिखा है। तो आपको ध्यान देना है, कोडिंग जाके करो, एक, एक का डबल दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का कितना 16। जहाँ एट द रेट रखा उसका मान हमेशा कितना लेके चलेंगे 0। देखो एट द रेट का 0, एट द रेट का 0, एट द रेट का 0, एट द रेट का कितना 0, और पाई का मान कितना दे रखा 1, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी 1, बराबर आंसर कितना होगा 1। ये एक ही लिखा है, एक ही लिखा है। श्रीमान जी सब है पता है, पाई बराबर होता है 22/7। अरे वो वैल्यू नहीं लिखनी है, यहाँ लिखना है, बाइनरी कोडिंग सिखा रहे हैं हम आपको। चलिए अच्छा यही तो है, अगर देखो 0 0 0 0 1 लिख दिया तो ये कितना लिखा है, रियल में एक ही लिखा है। अगर यही 0 पीछे लग जाए 1 2 3 4 तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये कितना लिखा है 10,000, और ये कितना लिखा है 1 केवल। तो 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। चलो 2-4 और हम इसमें समझाते हैं, फिर दूसरा टाइप पढ़ाते हैं बाइनरी कोडिंग में आपको। चलो बता दीजिएगा, अगर हम इसको दूसरे टाइम में पहले इसी में बता देते हैं। चलो बता दीजिए, यही संख्या है बिल्कुल ठीक है, एट द रेट क्या 4 बार एट द रेट, इसका मान बताओ बाइनरी कोडिंग में कितना लिखा है। तो ध्यान दो, एक, एक का डबल दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का कितना 16। जहाँ एट द रेट रखा वहाँ 0 प्लस कितना 0 प्लस एट द रेट का कितना 0 प्लस कितना एट द रेट का कितना 0, और पाई का मान कितना है 16। तो ये कितना लिखा है दोस्तों 16 आंसर। आप समझ में आई है, आ गई आप सभी को। चलो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलो अब दूसरा टाइप पढ़ाते हैं, ये टाइप था पहला, ये टाइप था पहला। अब टाइप नंबर पढ़ाएंगे हम आपको दूसरा इसी बाइनरी कोडिंग में। किस हिसाब में समझो, YouTube पर एक साथ 2-3 वो एग्जाम्पल करवाए जा सकते हैं, एक साथ बहुत सारे नहीं करवाए जा सकते, वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। समझो अगर हम जो है लिख दें, कितना लिख दें 15 को पूछें कि बताओ बाइनरी कोडिंग में कैसे कोड किया जाएगा, 15 को बाइनरी कोडिंग में कैसे कोड किया जाएगा। यदि हम लिख दें, यदि यहीं पे लिख दें, यदि 0 को लिखा जाए एट द रेट, 1 को लिखा जाए पाई, 2 को लिखा जाए पाई एट द रेट, और 3 को लिखा जाए पाई पाई, और 4 को लिखा जाए पाई एट द रेट। यही लिखा जाए तो 15 को किस हिसाब में बाइनरी कोडिंग में कोड किया जाएगा। तो आपको समझना है बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, किस हिसाब पे समझो।
हम लेके चलते हैं, एक का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का देखो कितना 15 तक है। 15 से छोटे तक जाएंगे, 15 से बड़े नहीं जाएंगे। 15 माने 16 तक जाएंगे नहीं, कहाँ तक जाएंगे 8 तक, 8 तक जाएंगे। अब इनको योग देख लो, 15 हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 कितना 14 और एक 15। तो यहाँ देखो सब में कर दो पाई 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 पाई। इसका क्या है 15 कोड कितना लिखा है, ये लिखा है। अगर नहीं है तो देखो 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, यही तो लिखा है। इनको अगर आपस में हम जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 15। कितना आएगा 15 आएगा। कितना आएगा 15 दोस्तों, कितना आएगा 15। चलिए और समझाते हैं हम। 15 आएगा। जैसे बोल दिया जाए कि बताओ इसी कोड है, ये बाइनरी कोडिंग में लिखा जाता है, बताओ 20 को कितना 20 को बाइनरी कोडिंग में कैसे कोड किया जाएगा। तो पहले बाइनरी कोडिंग में किस हिसाब में बाइनरी कोडिंग चलती, देखो 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 कितना होगा 32, कितना होगा 32। तो ध्यान देखो ये 20 है, 20 से बड़ा अंक नहीं लेना है। 20 देखो 32 से ज़्यादा आ रहा है, ये नहीं लेना है, यहाँ से काट दो। देखो 20 से ले गए 16, तो सबसे बड़ा अंक कितना है 16 है, 16 हो गया। अब 16 तो एक ले लिया, कितना 16, 16 हमने बना दिया पाई। अब 16 और 8 कितना होता है, 16 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 8 होगा 24, तो नहीं लेंगे। किस हिसाब में, देखो 20 में से 16 घटाओ तो कितना आएगा 4, तो 4 पे लिख दे पाई और बाकी सब में दे दो @ कहाँ दे दो @ तो देखो ये लिखा जाएगा 20 को लिखा जाएगा पाई @ अगर इसी को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। देखो पाई @ लिखा जाएगा, यही इसी हिसाब में तो लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान देना 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 लिखा जाएगा। जहाँ पाई लिखा है उसका मान लोड जोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो। देखो 16 ये लिखा है और 4 ये लिखा, टोटल जोड़ देंगे कितना होगा 20। अब श्रीमान जी आप बोल रहे हो कि @ का मान क्यों नहीं लिखा है, तो @ का मान का मतलब 0 दे रखा है। इसका मान भी 0 आएगा, इसका मान भी 0 आएगा, पाई का मान 4 आएगा, @ का मान 0 आएगा, पाई का मान 16 आएगा। जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए जो बाइनरी कोडिंग है बहुत टेढ़ी खीर है। अगर समझ में आपको आएगी तो तुरंत आ जाएगी, और समझ में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। लेकिन हम आपको समझाएंगे, एक बार भी नहीं 1000 बार समझाएंगे, जब तक दिमाग में नहीं बैठ जाएगी आपके। ठीक है, दूसरा टाइप ले लेते हैं, क्वेश्चन एक दूसरा ले लेते हैं। चलिए देखो यदि जीरो को हैज लिखा जाए, ठीक, और ठीक एक को कॉपीराइट, एक को कॉपीराइट लिखा जाए, दो को कॉपीराइट हैज लिखा जाए, तीन को कॉपीराइट लिखा जाए, और चार को कॉपीराइट हैज लिखा जाए। क्या लिखा जाए, हैज लिखा जाए। तो दोस्तों आपको बताना है 31 का कोड बताना है बाइनरी में। 31 को बाइनरी में कैसे कोड किया जाएगा, 31 को बाइनरी में कैसे कोड किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए आप 31 को बाइनरी कोड में कैसे कोड किया जाएगा। देखते हैं हम भी कैसे कोड किया जाएगा, बताइए। जी नहीं समझ में आया जी। देखो 31 को लेना है तो बाइनरी कोड में देखो डबल करो, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 कितना होता 32, कितना होता 32, मान कितना 31, जाना नहीं है 31 से नीचे छोटी संख्या रहना है। 31 में से 16 घटा दो, 31 में से 16 घटाओ कितना आएगा 15, 16 तो घटा दिया, तो यहाँ क्या ले लेंगे कॉपीराइट। ठीक, अब बचा 15, 15 में से सीधे 8 घटाओ, कितना घटाओ 8, तो बचेगा कितना 7, कितना ले लिया 7। अब ध्यान देना कितना ले 7, अब ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है 7 ले ली। अब 7 में से जो 4 घटाओ, 7 में से 4 घटाओ कितना 3, देखो 3 घटा दिया। अब 3 में से 2 घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे तो कहेगा 1, तो ये आएगा 1। देखो अब किस हिसाब में लिखा जाएगा 31 को, 31 को लिखा जाएगा कॉपीराइट, क्या बार 3 बार है,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये लिखा जाएगा कॉपीराइट। सॉल्व करके भी देख लो आंसर सही है कि नहीं है। देखो 1 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 है, इनको आपस में जोड़ दो। कहीं देखो हैज लिखा है, नहीं लिखा है, इनको सबको आपस में जोड़ दो। 16 4 20, 20 और 10 30 और 1 31, कितना लिखा है? ये 31 ही लिखा है मेरे दोस्तों। कितना लिखा? 31। कोई डाउट? नहीं है डाउट। अब जैसे पूछ लिया जाए कि बताओ, बड़ी बड़ी दे दे, थोड़ा बड़ी में, 96 का कोड बताओ बाइनरी में किस हिसाब में कोड किया जाएगा। 96 का बताना है आपको, किस हिसाब में कोड किया जाएगा। तो ध्यान देखो, 1 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64। ठीक है, और 64 का अगर डबल करेंगे तो आएगा 128। इसका डबल करेंगे कितना आएगा? 128। तो 128 ये ज़्यादा हो जाएगा, 128। ध्यान देना, ये देखो 96 से 128 ज़्यादा हटा दो। 96 है तो 96 में ऐसा सीधे कितने घटाओ? 64। कितने घटाओ? 64। तो घटा दी, कितने बचा? 2 और कितना बचा? 32। तो 96 में देखो हम क्या बनाए हैं? कॉपीराइट। अब 32 बचा, 32 में 32 घटा दो, 32 में 32 घटा दो तो क्या आएगा? 0। तो 32 में 32 घटा 0। अब देखो हैज का मतलब क्या होता है? 0। हैज 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 दिखा दिया। तो देखो 96 को कोड किया जाएगा किस हिसाब में? हैज 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 कॉपीराइट कॉपीराइट। ठीक है, किस हिसाब से? 1 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। अगर हैज बराबर क्या लिखा? 0, तो यहाँ इसका मान 0, इसका मान 0, हैज का मान 0, हैज का मान 0, हैज का मान 0। कॉपीराइट लिखा है, कॉपीराइट का मान देखो दे रखा है, कॉपीराइट का कितना? 32 और कॉपीराइट का कितना? 64। ये देखो जोड़ दो, कितना आएगा? 96। किसी को कोई दिक्कत? तो ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर गलती होती है तो उसे समझो, एक बार नहीं 2 बार समझो, नहीं समझ रहे 3 बार समझो। ठीक है, 2 बार हम तो आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, इसी में से बताइए। कॉपीराइट कॉपीराइट और हैज कॉपीराइट, इसका मान बता दो। कॉपीराइट हैज कॉपीराइट, इसका बताओ बाइनरी कोडिंग में ये कितना लिखा है? बाइनरी कोडिंग में ये कितना लिखा है? बाइनरी कोडिंग में ये कितना लिखा है दोस्तों? तो आप ही बताना है। तो पहले इसका मान कर दो, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8 कर दिया आपने। अब देखो कॉपीराइट लिख रखा, कॉपीराइट का मतलब कितना? 1। तो यहाँ देखो कितना? 1 प्लस कॉपीराइट का मान दे रखा कितना है? 2। ये देखो 2 रख। एच का मान कितना दे रखा? 0, यहाँ कर दिया 0। कॉपीराइट का कितना? 8। इनको आपस में जोड़ दो, इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 11। इस हिसाब से देखो 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का कितना? 8। जहाँ कॉपीराइट लिख रखा जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 9 आंसर। कितना आएगा? 9। कितना? 9। मेरी बात समझिए, माइनस के नहीं है। अब तो सही है, समझ में आ गई? तो आपको समझना है। और आज के लिए बाइनरी कोडिंग यहीं तक पढ़ाएंगे। अब हम आपको दूसरा टाइप पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग में, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना, शब्द विस्थापन, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना, शब्द विस्थापन द्वारा कोड करना। शब्द विस्थापन द्वारा कोड कैसे करेंगे? जैसे बोल देंगे, यदि बताओ हवा को पानी, हवा को पानी, और पानी को आग, आग को सूर्य, सूर्य को तारा, तारा को आकाश कहा जाए। ठीक है, और आकाश को पृथ्वी कहा जाए, तो बताओ मछलियाँ कहाँ पाई जाएंगी? वो समझने वाला लॉजिक है। 2 क्वेश्चन इसके करवाएंगे हम शब्द विस्थापन द्वारा। देखो यदि हवा को पानी, यदि हवा को पानी, यदि हवा को पानी, पानी को आग, पानी को आग, आग को, पानी को आग और आग को सूर्य, आग को सूर्य,
सूर्य को तारा, और तारा को आकाश, और आकाश को पृथ्वी कहा जाए, आकाश को पृथ्वी कहा जाए। तो बताओ मछलियाँ कहाँ पाई जाएंगी? मछलियाँ कहाँ पाई जाएंगी? यदि हवा को पानी, पानी को आग, आग को सूर्य, सूर्य को तारा, तारा को आकाश कहा जाए, और आकाश को पृथ्वी कहा जाए, तो बताओ मछलियाँ कहाँ पाई जाएंगी? इसमें छोटा सा लॉजिक है, इसमें क्यों सा लॉजिक है, ध्यान दो। पानी को कहाँ कहा गया? आकाश, पानी को कहा गया? आग। तो मछलियाँ कहाँ पाई जाएगी? आग में। कहाँ? आग में। थोड़ा सोचने में अजीब लग रहा होगा, ठीक है, ये लॉजिक है। देखो, यदि हवा को पानी कहा जाए, ठीक है, पानी कहा जाए, यदि हवा को पानी कहा जाए, ठीक है, और पानी को आकाश कहा जाए, आकाश को सूर्य कहा जाए, और सूर्य को तारा कहा जाए, और तारा को आकाश कहा जाए, और आकाश को पृथ्वी कहा जाए, तो बताओ मछलियाँ कहाँ पाई जाएंगी? दोस्तों, लॉजिक ये है कि मछलियाँ हमेशा पानी में पाई जाती हैं, लेकिन पानी को नाम क्या दे दिया है? पानी को आग कहा जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? आग। क्या होगा? आग। क्या होगा? आग। या दूसरा इसमें एग्जाम्पल हम इसी में पूछ लें कि बताओ यदि हवा को पानी, पानी को आग, आग को सूर्य, सूर्य को तारा, तारा को आकाश, आकाश को पृथ्वी कहा जाए, तो बताओ पक्षी कहाँ उड़ेंगे? बताओ पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी उड़ते हैं आकाश में, आकाश को कहा गया पृथ्वी, तो आंसर क्या होगा? पृथ्वी। नहीं समझ में आई? फिर सब क्या मैंने पूछा कि पक्षी जो है कहाँ उड़ेंगे? पक्षी कहाँ उड़ेंगे? मेरी बात समझ में आई? कहाँ उड़ेंगे? तो पक्षी तो उड़ते हैं आकाश में ही। आकाश को कहा क्या गया है? पृथ्वी। आकाश को कहा क्या गया है? पृथ्वी। क्या कहा गया है? पृथ्वी। क्या कहा गया है? पृथ्वी। तो चलो ध्यान देते हैं। 27 मिनट की वीडियो बन गई है, क्लास चल रही है। एक दो एग्जाम्पल और समझा देते हैं। जैसे किसी का भी नाम ले लो, नाम ले लें, क्या ले लें? नाम। जैसे नाम लेना, ठीक है। जैसे योगी जी, योगी पूरा लिखें, पूरी लिखना पड़ेगा। यदि योगी जी को मोदी कहा जाए, और मोदी को लालू कहा जाए, और लालू को अखिलेश कहा जाए, अखिलेश यादव कहा जाए, और अखिलेश यादव को राजा भैया कहा जाए, और राजा भैया को मुलायम कहा जाए, मुलायम सिंह कहा जाए। तो बताओ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बताओ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कौन जी हैं मुख्यमंत्री? मानी कौन? योगी जी। कौन? योगी जी हैं। तो योगी जी को क्या कहा गया? योगी जी को मोदी जी कहा गया। तो आंसर इसका क्या होगा? मोदी। क्या होगा? मोदी। क्या होगा? मोदी। योगी जी को कहा गया है। यदि योगी जी को मोदी कहा जाए, मोदी जी को लालू कहा जाए, लालू जी को अखिलेश यादव कहा जाए, अखिलेश यादव को राजा भैया कहा जाए और राजा भैया को मुलायम सिंह कहा जाए, मुलायम सिंह कहा जाए, तो बताओ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान लगाओ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान देना, वैसे मुख्यमंत्री सभी कौन कौन है? अखिलेश यादव जी रह चुके उत्तर प्रदेश के, और माननीय मुलायम सिंह यादव रह चुके हैं, और योगी जी हैं। लेकिन पूछा गया वर्तमान के, तो ध्यान देना योगी जी को कहा क्या गया? मोदी। अब पूछ लें कि बताओ वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लेकिन मोदी जी को कहा क्या गया? लालू। तो इसका आंसर क्या होगा? लालू। क्या होगा? लालू। इसका कहा शब्द विस्थापन किया गया है। जैसे योगी जी को मोदी जी कहा जाए, तो योगी जी का नाम बदल के क्या रख दिया? मोदी जी। और मोदी जी का नाम बदल के लालू जी रख दिया, और लालू जी का नाम माने अखिलेश यादव जी रख दिया, और अखिलेश यादव जी का नाम राजा भैया रख दिया। मतलब शब्द विस्थापन कर दिया गया है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, इसमें क्या शब्द विस्थापन किया गया है, रियल लाइन पे नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, नहीं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, मोदी जी नहीं है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसे कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, शब्द विस्थापन द्वारा है, उसमें खुद दिया जाएगा, क्वेश्चन में खुद दिया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। अगला टाइप पढ़ाएं हम आपको, अगला टाइप पढ़ाएं। चलो ध्यान दें। अरे भाई हम किसी पार्टी से नहीं हैं। ठीक है, हम किसी भी पार्टी से नहीं हैं। सभी नेता सही है अपने स्थान पे, कोई भी नेता सभी नेता अपने स्थान पे सही है। ठीक है, पढ़ाई करो, आराम में पढ़ते रहो। हम आपको अब पढ़ाने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग में जो बेसिक टाइप आते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग अब बेसिक टाइप जो सभी पढ़ाते हैं। मैंने देखो बेसिक टाइप नहीं पढ़ाई, आपको हार्ड टाइप सबसे ज़्यादा पढ़ाए, जो कठिन जो कोई नहीं पढ़ाता है। अब पढ़ाने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग में टाइप नंबर 1 डालो टाइप जा में। ठीक है, टाइप नंबर पता नहीं कितने पढ़ा दिए। अगला टाइप है। ठीक है, यदि सांकेतिक भाषा में स्कूल को दिख जाएगा कि यहाँ पे लिख दें, दिख जाना चाहिए, चलो यहीं लिख देते हैं। स्कूल को HXSLLO लिखा जाता है, तो बताओ राम। ठीक है, अमन, श्याम, और बता दो। इनके कोड बता दो आप। तो इसमें क्या गया है, ध्यान देना है। जैसे स्कूल लिखा है, स्कूल कौन? स्कूल ही तो लिखा है। स्कूल का कोड कौन लिखा गया है? H और कौन? XSLLO, यही तो लिखा गया है। तो ध्यान देना है, एस को विपरीत कौन होता है? H,
सी का एस, एच का एस, ओ का एल और ओ का एल, एल का ओ लिखा जाता है। तो इनका कोड बताओ जी। आपको पता ही नहीं है विपरीत बल कौन से होते हैं। चलो हम बता देते हैं विपरीत बल कौन कौन से होते हैं। चलो इसे यहीं रोकते हैं, विपरीत बल बताते हैं। विपरीत बल बताते हैं, बच्चों के पता नहीं है विपरीत बल कौन कौन से होते हैं, किसके विपरीत आते हैं। चलो ध्यान दो। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये पहला अर्धांश होता है, ठीक है। दूसरा अर्धांश ये है एम के बाद एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, ये कौन है, दूसरा अर्धांश है। इनको अगर हम अलग अलग कर दें तो ये आपस में कौन है, विपरीत बल है। कौन है, विपरीत बल है। कौन है, विपरीत बल। इसमें भी कितने हैं, 13 बल है, इसमें भी कितने हैं, 13 बल है। 13 दूनी टोटल कितने होते हैं, 26 बल होते हैं। अंग्रेजी बल वाला में कितने होते हैं, 26 बल होते हैं। आपको ध्यान देना है, फॉरवर्ड रैंकिंग की मैंने पहली वीडियो बनाई थी। फॉरवर्ड रैंकिंग की पहली वीडियो बनाई थी। जैसे एक्स बताएं, एक्स कितने पे आता, 24 पे, एस कितने पे आता, 19 पे, टी 20, जी 7, ठीक, एच 8 पे, आई 9, एम 13। इस हिसाब में मैंने याद करवाई, पहली वीडियो बनाई थी मैंने। तो ध्यान देना है, अगर आपको फॉरवर्ड रैंकिंग अगर याद है तो विपरीत बल अगर निकालना है तो 27 में से माइनस कर दो, निकल आएगा कौन, विपरीत बल। कौन निकल के आएगा, विपरीत बल। विपरीत बल निकल के आएगा। कौन, विपरीत बल। जैसे बात करें एल कितने पे होता है, 12 पे। कौन पे होता है, 12 पे। एल कितने पे, 12 पे। तो एल है 12 पे, एल का विपरीत कौन है, तो 27 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15 पे कौन होता है, ओ। कौन होता, ओ। या छोटी भाषा में हम आपसे कहें कि दो विपरीत बलों का योग 27 होता है। दो विपरीत बलों का योग 27 होता है। जैसे समझ लो, 1 26, 2 25, 3 24, 4 23, 5 22, 6 और 21, 7 20, 19 8, 9 18, 17 10, 11 16 और हिंदू कितना है, 15 12, 13 और 14। मेरी बात समझ में आई है। देखो अगर जोड़ दो तो कौन है, एक और जेड को कितना, 26। टोटल योग कितना, सबका 27 आ रहा है। दो विपरीत बलों का योग कितना होता है, 27। लेकिन आपको फॉरवर्ड रैंकिंग पेपर में नहीं लिखनी है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको याद करनी है। तो याद हम करवाएंगे आपको। क्या करवाएंगे हम, क्या करवाएंगे, याद हम करवाएंगे। तो सबको याद तो 2-4 तो याद होंगी। जैसे बात करें ए किसका, ए का विपरीत कौन था, जेड। ए का विपरीत जेड। जैसे A2 जेड, A2 जेड, ए का विपरीत जेड, A2 जेड, ए का विपरीत जेड। बी की बात करें, बी की विपरीत कौन आता, वाई। तो सबने सब सुना होगा वाई। कौन, वाई। वाई ने सबका प्रयोग किया होगा, कौन ने। इसका मतलब क्या है, ए और 2 कौन है, जेड। ए का विपरीत कौन, जेड। बी का विपरीत वाई, वाई का विपरीत बी। सी की बात करें, सी के विपरीत कौन आता, एक्स। सी के विपरीत आता एक्स। तो सबने खाया है क्रैक्स। कौन खाया, क्रैक्स। क्रैक्स क्रैक्स क्रैक, सी एक्स आता है विपरीत, कौन, क्रैक्स। क्रैक्स, ठीक है, CREX, क्रैक्स। गलत लिखी स्पेलिंग, कौन है, क्रैक्स, ठीक। सी का विपरीत एक्स। अब बात करते हैं डी का विपरीत होता है डब्लू। डी का विपरीत होता है डब्लू। और सबने पिए सर गर्मियों में, कौन, ड्यू। कौन, ड्यू। डी का विपरीत डब्लू, डी का विपरीत डब्लू। और डी के बाद फिर कौन आता है, ई। कौन आता है, ई। कौन, ई आता है। लेकिन एक बार जरूर याद रखना है, लव, LOVE, LOVE। एल का विपरीत ओ और ओ का विपरीत एल, वी का विपरीत ई का विपरीत वी। लव तो सबने सुना होगा वर्ड। एल का विपरीत ओ, वी का विपरीत ई। बात करें हम ई का विपरीत कौन, वी, ठीक। ई का विपरीत वी या इवनिंग, ठीक है। ई के बाद एफ का विपरीत कौन होता है, यू। अफ सुना होगा, अफ सुना है,
एफ के बाद जी का विपरीत टी, जीटी रोड सबने सुना है, जीटी रोड भारत का सबसे बड़ा रोड, ग्रेट ट्रंक रोड, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जीटी 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 जी के बाद एच का विपरीत होता है एस, हाई स्कूल सबने की है, कौन हाई स्कूल, कौन स्कूल। एच का विपरीत एस का विपरीत एच का विपरीत एच का विपरीत एस, हाई स्कूल। बात करें आई का विपरीत कौन होता है आर, आई का विपरीत कौन होता है आर, इंडियन रेलवे, आई का विपरीत आर, इंडियन रेलवे कौन है, इंडियन रेलवे। आई के बाद कौन है जे का विपरीत होता क्यू, जे का विपरीत होता क्यू, जे पे होता 10, क्यू पे होता 17, ठीक है। तो जाते याद कर लो जो कर, ठीक है, जो कर, जे क्यू, जे के। सबने मूवी देखी पी के देखी, कौन पी के मूवी सबने देखी, पी का विपरीत के का विपरीत पी के मूवी देखी है ना, पी के विपरीत के विपरीत पी के। या कमला पसंद, ठीक है। कपिल शर्मा नहीं है, कपिल बन जाए, कपिल नहीं बन पाएगा, ठीक है। पी के याद रख लो, के बाद कौन आता है, के बाद आता है एल का विपरीत कौन होता है ओ, समझा दें, एल का विपरीत ओ का विपरीत एल। अब बात करते हैं, आता है एम का विपरीत एन, एल का विपरीत एम। तो आपको याद करना है, ये इस हिसाब में याद करना है, आपको याद होंगे तो ये आंसर निकाल पाओगे, आपको खुद से याद करना पड़ेंगे। देखो ए टू जेड, ए का विपरीत जेड, बाई, बी का विपरीत बाई का विपरीत बी, क्रैक्स, सी का एक्स का सी, ड्यू का है, डी का डब्ल्यू का डी, ई का वी का ई, एफ का एफ, यू का एफ का यू, जी का टी और टी का जी, ठीक है। विपरीत है एच, हाई स्कूल, एच का एस का एच, इंडियन रेलवे, आई से आर से आई, इंडियन रेलवे विपरीत वर्ड, जोकर, जैसे क्यू, ठीक है। कपिल नहीं, कमला पसंद, या पी के मूवी तो देखी हो, पी के। लव, LOVE, एल का विपरीत होता ओ और ओ का विपरीत होता एल, वी का ई का वी, MN मैन कर लो चाहे मन कर लो, कुछ भी कर लो, एम का एन विपरीत होता है। इस हिसाब में आपको याद करना है, जब आप याद कर लोगे तभी आंसर आएंगे, तभी आप कर पाओगे। तो मैंने कुछ लिखवाए थे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस भाषा में कोड किया जाता है तो बताओ कौन, राम का कोड पूछा था, राम, ठीक। आर कितने पे आता, 18 पे, आर कितने 18 पे, 1 जे 13, सब में से घटा के निकालोगे तो टाइम लगेगा। जैसे 27 में से घटाओगे तो 9 आएगा, 1 में से 27 में से घटाए 26 आएगा, ये कितना 14 आएगा। तो आपको सीधे याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर का विपरीत होता है इंडियन रेलवे, ठीक। A to Z, मन, जो बन गया इसका कोड, ठीक है। हमने लिखाया था, एक और लिखा है, कौन लिखाया था, अमन का कोड पूछा था। ए का विपरीत जेड, एम का विपरीत कौन होता है, एम का विपरीत एन, ए का जेड, एन का एम, ये इसका कोड आ गया। विपरीत वर्ण में कोड करना, कोड जिस टाइप का नाम था, विपरीत वर्ण में कोड करना, ये सभी लोग पढ़ाते हैं, बेसिक सब पढ़ा देते हैं, हार्ड वाला टाइप छोड़ देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको सभी टाइप लेके चलेंगे और सारे के सारे टाइप हम आपको पढ़ाएंगे। 2-4 और बता दूँ इनका कौन कौन सा विपरीत होगा। जैसे ले लें, हम अपनी कोचिंग का नाम ले लें, कैरियर गुरु कोचिंग। इनका कोड पूछना है। सी का विपरीत कौन होता है, एक्स, ए का जेड, आर का एस, आर का एस कहाँ से आ जाएगा, जेड, आर का इंडियन रेलवे, ई से वी, ई का विपरीत वी, आई है कौन, आर का विपरीत कौन है, आई। जी की बात करें, जीटी रोड, ठीक है। यू का करें एफ, ठीक है, एफ आएगा, आर का आएगा, आई आएगा, यू का आएगा, एफ आएगा। सी का एक्स होता है,
ओ का एल होगा, ए का जेड विपरीत होता है, सी का एक्स होता है, एच का एस होता है, आई का आर होगा, एम का एन का एम होगा और जी का टी होगा। ये देखो विपरीत वर्ड में कोड कर दी। ये आज आपको मैं काम दे रहा हूँ, जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है आपको घर में पूरे परिवार के नाम को विपरीत वर्ड में कोड करना है। इतना तो आपको अवश्य करना है, ठीक है। और आज के लिए हम सोचते हैं, देखो 1 घंटा की वीडियो हो गई है, हाँ 45 मिनट की हो चुकी है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी वीडियो। तो आप पढ़ते रहें घर में और परमानेंट वीडियो देखते रहें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक, जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है, वहीं कमेंट कर दें, या नहीं करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर मैंने बताया है, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे या टेलीग्राम चैनल पे। व्हाट्सअप नंबर है 70 68 75 62 78। इस पे आप मैसेज करेंगे। क्या करेंगे? मैसेज, ठीक है। मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, फिर मिलते हैं कल।